हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। और मैं हूं रमेश कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। आपको पता है हम इस चैनल पे आपको करवा रहे हैं 11th और 12th का होल सिलेबस। आपको पर डे वीडियो आता है 11th और 12th का। 11th का वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है लाने में, 1-2 दिन गैप करके लाते हैं, लेकिन 12th का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर ला रहे हैं। आपको हम अभी तक करवा चुके हैं डिटर्मिनेंट पढ़ा चुके हैं, आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ा चुके हैं। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको 4 और 6 10 नंबर का क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन, यहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम रिलेशन पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसमें। और आज हम फंक्शन का पार्ट 2 में, पार्ट 1 जो था उसमें हम डिफिनेशन करवा चुके थे। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके बनाने वाले हैं जो फंक्शन का है, और इसका एग्जाम्पल हम लिए हैं, जो कि एक्सरसाइज भी आपको इससे क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम्पल भी देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। और सबसे ये बात है कि आप जब भी आप क्लास करते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, और ताकि आप साथ में लिखते चले। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, टेस्ट द फंक्शन इतना 4 1 1 एंड ऑन 2। बोला है कि इस फंक्शन को आप टेस्ट कीजिए। क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन 2 है, सारा हम डिफिनेशन बता दिए। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें जो जो डिफिनेशन करवाया गया, सभी क्लासेस में हम डिफिनेशन नहीं करवा सकते फिर से, हालांकि हम थोड़ा सा यहाँ हिंट कर देंगे। हमको चेक करना है 1 1 एंड ऑन 2। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, 1 1 को आपको जो है सो इंजेक्टिव भी बोला जाता है, और ऑन 2 को सरजेक्टिव बोला जाता है। और ऐसा फंक्शन जो दोनों हो जाए उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। अंडरस्टूड? आप ये समझ में आ गया होगा। तो आपको चेक करना है 1 1 है क्या ऑन 2 है। ठीक है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव है या फिर सरजेक्टिव है, और अगर दोनों हो जाता है तो दैट इज बाइजेक्टिव है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन। चेक करने का तरीका, अगर आप डिफिनेशन पढ़े होंगे तो 1 1 टेस्ट करने का सबसे मेन तरीका होता है, यहाँ पे हम पहले सबसे पहले कि अगर fx1 बराबर fx2 है, तो अगर हम यहां से ये आ जाए, दिस इंप्लाइज x1 बराबर भी x2 हो जाए, x1 बराबर भी x2 हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 बोलते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं। ओके, किसी भी फंक्शन आपके पास डिफाइंड किया हो तो सबसे पहले फंक्शन को अच्छे से देखना। फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाना, मतलब x भी नेचुरल नंबर में होना चाहिए तो fx भी नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। लेट हम लोग लेते हैं, लेट सॉल्यूशन यहां से बनाते हैं, लेट fx1 बराबर fx2। हम ये मान लिए कि fx1 बराबर fx2 है, तो इसका मतलब क्या है, fx मेरा यहाँ पे, तो fx1 हम लिखते हैं 3x1 + 5। आपको पता है यहाँ पे x1 लिखना है तो x के जगह हम x1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, x2 लिखना है तो यहाँ पे हम x2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 3x2 + 5। क्या हो जाएगा, 5 से 5 क्लियर हो जाएगा, क्या मिला 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर क्या मिल गया, x2। देखिए यहाँ पे मिल गया, x1 बराबर x2 आ गया। x1 ये भी हमारा fx1 जो नेचुरल नंबर में था, क्लियरली अगर fx1 बराबर fx2 है तो इसका मतलब x1 बराबर भी x2 है, दैट इज fx इज 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, fx जो है 1 1 है। ओके, fx भी 1 1 है। ना हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये ऑन 2 है। सेकंड में आते हैं, पहला हम चेक किए थे 1 1 के लिए चेक किए थे, ठीक है। दूसरा हम ये पहला हम चेक किए थे f इज 1 1, f 1 1 के लिए हम इसको चेक किए थे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं f इज ऑन 2, क्या ये ऑन 2 है। ऑन 2 का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड किया गया है तो अगर ऑन 2 उसको तभी कहा जाएगा जब b के सभी एलिमेंट्स a के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। ठीक है, मतलब b के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज a में हो। यहाँ हमको डिफाइंड किया गया है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में जो से डिफाइंड किया है। लेट अस चेक। तो इसमें जो मेन होता है लेट, हम क्या करते हैं कि एक हम y ले लेते हैं जो कि fx में है, सॉरी जो कि एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, यहाँ फंक्शन जो है सो दोनों है, ये जो फंक्शन है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो ये जो हम y लिए हैं एक तरह से हम यहाँ से लिए हैं, ठीक है। इस नेचुरल नंबर से हम लिए हैं y, कुछ इस तरह से लिए हैं, सच दैट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। अब y इक्वल टू fx है, दैट इज y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x + 5। और मेन यहाँ पे जो बनाने का आपका तरीका होता है उन टू प्रूफ करने का, y बराबर इतना लिखने के बाद आपका जो नेक्स्ट पर्पस होता है वो होता है कि x बराबर आप y के फॉर्म में लिखे, x इन द फॉर्म ऑफ y, x बराबर निकालने का कोशिश करें y के फॉर्म में, तो लिखते हैं इस 5 को हम यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा y - 5 बराबर 3x। ओके, इस हम 3 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा y - 5 बराबर 3, दैट इज बराबर है, यहाँ से क्या मिला x बराबर y - 5/3। अब हम y क्या लिए हैं,
नेचुरल नंबर है। हम यहाँ से चेक करके देखते हैं कि क्या कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ पे y के जगह रखेंगे तो x भी नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ से होता है, y यहाँ से होता है, तो क्या y में कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो उसके बिलोंगली यहाँ पे जो है सो प्री इमेज है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इफ अगर हम y बराबर सपोज दैट हम 1 ले लिए, y बराबर हम 1 ले लिए, सो हाँ y बराबर जो कि एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हम लिखे थे y बराबर नेचुरल नंबर लेना है, तो यहाँ पे चेक करते हैं दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस 5/3 दैट इज माइनस 4/3, और क्लियरली आप लोग देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम जो है सो एक ऐसा हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर मिल गया जिसका प्री इमेज जो है सो वहाँ पे नहीं है। डेफिनेशन भी होता है कि कम से कम एक भी अगर ऐसा हो जाए जिसका प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन2 नहीं होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस fx इज नॉट ऑन2। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे हमको ना रियल नंबर से रियल नंबर दे देता तो यही बनाने का मेरा जो पर्पस वो अलग हो जाता। तो यहाँ पे भी जो आता -4/3 ये भी रियल नंबर हो जाता, ये ऑन2 हो जाता। लेकिन तो ये सब जो है सो आपको ध्यान रखना है। मेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या आया है, यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था इसलिए ये नहीं हुआ। यही अगर यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर हो जाता तो हम रियल नंबर लेते तो ये भी एक रियल नंबर आता। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको और लेके समझाते हैं, ठीक है। तो लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। एक हम लोग और क्वेश्चन ले लिए हैं। टेस्ट द फंक्शन एफ रियल नंबर से, यहाँ पे रियल नंबर में डिफाइंड किया हुआ है सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 फॉर 1 1 एंड ऑन 2 फॉर 1 1 एंड ऑन 2। ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं ये भी जो है सो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो चलो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 1 1 का कि ये 1 1 है या नहीं। 1 1 चेक करने का क्या तरीका होता है आपको पता है सबको। पहला क्वेश्चन आप देख लिए क्या, fx1 बराबर fx2 ले लेते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ जाए, सबसे पहले हम लोग हमारा काम होता है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि इफ fx1 बराबर fx2 दिस इंप्लाइज x1 बराबर अगर x2 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशन में बनाते हैं। पहला हम चेक करेंगे कि f इज 1 1, f क्या 1 1 है, f इज 1 1, क्या f 1 1 है। तो यहां से लेते हैं लेट fx1 बराबर fx2 दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x, यहाँ पे अगर fx1 लिखेंगे तो यहाँ x1 स्क्वायर हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर बराबर हो गया x2 का स्क्वायर। यहीं से अब आपको मेन चेक करना है कि क्या x1 बराबर x2 स्क्वायर है, तो x1 बराबर भी x2 होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, हम यहाँ पे दो नंबर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 2 एंड एक ले रहे हैं -2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, -2 का स्क्वायर बराबर, मतलब दोनों का स्क्वायर बराबर है तब भी वो जो है सो इक्वल नहीं है ना। यहाँ से हमको क्या पता चला कि स्क्वायर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर इक्वल है, तब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर भी बराबर हो ही जाए। तो ऐसा ही हम एग्जांपल यहाँ पे लेकर के यहीं से आपको लिख देना इसी तरह से कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x1 बराबर x2 होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे लेट x1 बराबर हम 2 ले ले, x2 बराबर हम -2 ले ले, तो देखेंगे हम x1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 आ रहा है, x2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर सॉरी हाँ दैट इज -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली x1 का स्क्वायर बराबर हमारे पास x2 का स्क्वायर है, बट विजिबल है यहाँ तक। ओके, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ये दोनों बराबर है लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कि f इज नॉट 1 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता देते हैं, अगर ये रहता नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड रहता तो यहीं पे बराबर हो जाता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में हम माइनस नहीं ले सकते। यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं माइनस का नहीं, दोनों पॉजिटिव रहेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव का स्क्वायर बराबर आ रहा है इसका मतलब दोनों नंबर सेम ही है, अलग अलग नहीं है। नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज f इज ऑन 2। दूसरा हम चेक करते हैं f इज ऑन 2, और आपके बनाने का तरीका एकदम वही सेम है। हम लोग क्या करेंगे, लेट y बराबर एक हम ले लेते हैं जो किसमें रियल नंबर से ही है। y बराबर कहाँ है, इस रियल नंबर से कुछ इस तरह से है सच दैट y बराबर fx है। ठीक है, y बराबर fx है। नाउ
यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स ले रहे हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमको हम क्या बताए कि x का वैल्यू y के रूप में लिखना है, तो यहाँ 5 इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा y माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 5 दैट इज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई माइनस 5। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि y का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर लिखें, y का वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर लिखें तो क्या ये रियल नंबर आता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि y के किसी भी रियल नंबर के लिए क्या ये रियल, इसका वैल्यू रियल नंबर आएगा, हमको नहीं लग रहा। इफ x पर अगर हम 1 ले लें, x बराबर हम 1 ले ले तो क्या हो जाएगा जरा देख, सॉरी अगर हम y बराबर 1 ले ले, ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 5 हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4, मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2i प्लस माइनस, जो कि इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 तो हम लिए थे ना रियल नंबर, लेकिन क्या ये रियल नंबर आया, बिल्कुल नहीं आया। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे कि 1 1 सॉरी ये onto नहीं है, ये onto हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिए ना कि x हम y हम लिए r में, तो उसके लिए 1 लिए तो उसके लिए x कहाँ आया r में, ये r में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट onto, तो f जो है onto नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टाइम कितना हो गया, ठीक है। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं और इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपके पास बुक है तो आप बनाइए और इसी टाइप का आप सिमिलर क्वेश्चन समिए। बस इतना ध्यान रखना आपको कि ये जरूर चेक करें, यहाँ पे जरूर आपको देख के रखना है ये क्या दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस काम करता है वहाँ तक हम ये बता सकते हैं कि स्क्वायर वाला में जनरली onto नहीं होता है। जितना स्क्वायर वाला रहेगा उसमें मैक्सिमम में आपको onto नहीं मिलेगा। हम सभी के लिए नहीं बोल सकते हैं, बट मैक्सिमम अगर यहाँ पे जब तक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, तो फिर हो जाएगा। लेकिन रियल नेचुरल में वो नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कि वहाँ पे आना ही है। ओके, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। और आप इसका पार्ट 1 वीडियो भी देख लेना है आपको, और चैनल पे नए हैं तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, और जरूर कर लेना आपको सब्सक्राइब, है ना। यहाँ पे हम आपको पूरा क्लास करवा रहे हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं विदाउट कोई का, तो आप लोग बस इतना करना है कि आप चैनल को फॉलो करें और पढ़ते रहें और शेयर कर जरूर करते जाए सारे ग्रुप्स में। आपके जितना स्टडी ग्रुप है वहाँ पे आप शेयर करें, सो दैट ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच पाए। अभी हमारा रीच थोड़ा कम है, मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके कुछ नहीं। और बेल नोटिफिकेशन उसको भी ऑन कर ले आप, बेल आइकन जो नीचे है वहाँ पे अगर आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे रेड बटन को क्लिक करके, उसके बाद जो बेल आइकन का साइन आएगा उसको आप क्लिक करें तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। शेयर करते रहिए अदर ग्रुप्स में और पढ़ते रहिए, घर पे रहे, सेफ रहे। ओके, थैंक यू।